बारिश के बायस दरियाए रावी में तुगयानी जस्सड़ के मुकाम पर अचानक 5000 क्यूसेक का इजाफा हो गया। हेड बलोकी में खतरा बढ़ने पर रेस्क्यू टीमें शाहदरा से रवाना कर दी गई हैं। झंग के नवाही इलाके 18 हजारी में 150 से ज्यादा देहात और बस्तियां डूब गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ समा की रिपोर्टर सामिया सईद दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम से मौजूद हैं। हेड बलोकी पर उस्मान अलीम, 18 हजारी में रिदा सिंधु, कसूर में जहांगीर खान और मुल्तान के नवाही इलाके कासिम बेला में मुकरम खान मौजूद हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे कसूर, जहां से हमें अपडेट करेंगे जहांगीर खान। जी जहांगीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, कसूर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता 3 घंटे से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज़ कर दिया गया है। सरकारी मशीनरी के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही इदारे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ बोट्स लेकर यहाँ टीमें जो हैं वो पहुँची हैं और वो तमाम गाँव और उन गाँव में रिहाइश वो मुकीम वो लोग जो कि यहाँ से निकलना नहीं चाहते उनको आमादा करके यहाँ से उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है। जबकि बहुत से लोग जो कि दरिया के बंद पर आबाद थे, जिनमें ज़्यादातर तादाद मछेरों की है, उन्होंने भी अपने माल मवेशी लेकर नकल मकानी शुरू कर दी है। ख़ास तौर पर जो गांव है हाको वाला और भिक्की, वहाँ पर बहुत से लोग अभी भी ऐसे थे जो कि रुके हुए थे, जिनको के आमादा करके यहाँ से उनका इनखला यकीनी बनाने के लिए पुलिस की टीमें रवाना की गई थी। पुलिस की टीम्स और रेस्क्यू टीम्स अब उन लोगों को बोट्स में सवार करके फ्लड रिलीफ कैंप्स तक लेकर आए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस हुकाम का और रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि हाको वाला के अलावा मस्ते के गाँव में अभी भी बोट पेट्रोलिंग जारी है और वो लोग जो कि अभी भी इन इलाकों में रूपोश होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से निकलना नहीं चाहते, उनको कोशिश की जा रही है कि हर तौर पर यकीनी बनाया जाए कि उनका इनखला किया जाए और उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। क्योंकि सैलाबी पानी जो है वो इस वक्त उसकी जो मिकदार है दरिया में, जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। और जहांगीर, आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम रुक करेंगे हेड बलोकी का, जहाँ से हमें अपडेट करेंगे उस्मान। जी उस्मान, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हेड बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज सुबह 5 बजे जब हम यहां पर आए तो उससे बाद से लेकर अब तक 40,000 क्यूसिक पानी के बहाव में इजाफा हो चुका है, जिसके बाद पानी था यहां पर 2,20,000 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। ये स्पेलवेज पहले भी खोले गए थे हेड बलोकी के, लेकिन जैसे ही पानी के बहाव में इजाफा हुआ तो जो हाफ स्पेलवेज खोले गए थे उनको दोबारा से महकमा अनहार की टीमें यहाँ पर पहुँची और इन स्पेल्स को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, जिसके बाद पानी का बहाव जो है यहाँ पर मजीद तेज हो चुका है। जबकि यहाँ पर जो करीबी आबादियाँ थी, गांव थे, वो जब ज़ेरे आब आए तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जो है वो शुरू की, जानवर जो है वो लेकर जाने लगे। जबकि जो लोग थे उनको यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का दरकार है, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना होने के बराबर है और जो प्राइवेट रिक्शे हैं या गाड़ियाँ हैं वो मुँह मांगे दाम जो है वो ले रही हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो जौक दर जौक इस हेड को पैदल क्रॉस करते हुए अपने मवेशियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जबकि महकमा नहार का मजीद अमला जो है यहाँ पर पानी की बढ़ती हुई सतह के पेश नज़र बुला लिया गया है, जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड रूम में जो पानी की बढ़ती हुई सतह है उसका भी जायजा ले रहा है। जबकि जो बिजली की सप्लाई है उसको यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारे साथ ही रहिए। अब हम चलेंगे लाहौर, जहाँ पर दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर सामिया हमारे साथ मौजूद है। जी सामिया, आप बताइएगा आप क्या हालात देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी की शाहदरा साइड पर मौजूद हूँ और जस्सड़ के मुकाम पर जहाँ से शाहदरा की साइड पर पानी ट्रेवल करता हुआ आता है, तो पहले तो सुबह सवेरे जब हम रिपोर्ट करें तो खासी तेज़ी से कमी आ रही थी जस्सड़ के मुकाम पर, लेकिन अभी चंद ही लम्हात पहले जो है करीबन 7 से 8 हज़ार क्यूसेक का जो इजाफा है वो जस्सड़ के मुकाम पर हुआ है। तो इस वक्त 85 से 86 हज़ार क्यूसेक का रेला जस्सड़ में दाखिल हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर शाहदरा की साइड की बात करें तो क्योंकि ट्रैवल करता है जब पानी साइड टू साइड तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर तो सूरत हाल ऐसी है कि पानी के बहाव में कमी आ रही है। 1,18,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन ये रेला जो है बड़ी तेज़ी से बलोकी की जानिब गुजर रहा है। और कुछ देर पहले यहाँ पर मौसलाधार बारिश हुई है, 100 मिलीमीटर से ज़ायद एवरेज अगर बात करें यहाँ पर बारिश हुई है। तो PDMA का ये कहना है कि उनके लिए दोहरा चैलेंज हो गया है। एक तो बलोकी के मुकाम पर इस वक्त क्रूशियल जो है सिचुएशन है, इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, साथ ही साथ बारिश इस तरह से हो रही है जबकि आइंदा आने वाले औकात में भी बारिश होगी। और इसके साथ शदीद बारिश जो है वो भी पानी के बहाव में तुगयानी जो है उसमें इजाफा कर रही है। और यहाँ पर मैं जहाँ पर शाहदरा की साइड पर मौजूद हूँ, जी ठीक सामिया, आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम रुक करेंगे झंग में 18 हजारी के मुकाम पर रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिदा, आप बताइएगा कि वहाँ पर क्या हालात हैं और कितनी बस्तियां हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुकी हैं?
जी बिल्कुल, जो दरियाए चिनाब है हेड तरीमू के मुकाम पर इस वक्त शदीद गुस्से में है। दरियाए चिन्योट से सैलाबी रेले की बिखरती हुई लहरें जो हैं वो यहाँ का रुख कर रही हैं। मुकामी इंतज़ामिया का कहना है कि अब तक 5 क्यूसिक से ज़ायद पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, जो कि शाम 5 से 6 के दरमियान 8 लाख क्यूसिक जो रेला है सैलाबी पानी का वो यहाँ पर पहुँचेगा, जिसके नतीजे में 400 मोज़ाजात यहाँ पर मुतासिर हुए हैं और उनमें से जो 150 से जायद मोज़ाजात हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। मैं इस वक्त 18 हज़ारी के मकाम पर मौजूद हूँ। तकरीबन 4 लाख से जायद आबादी का ये इलाका है और ये शाम में जो है वो शदीद मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसको इवैक्यूएट कर लिया गया है। यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो भी हमें बंद दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाकों से भी लोग इनखला तकरीबन 80% तक कर चुके हैं। यहाँ ये एग्रीकल्चर लैंड है, फसलें जो हैं यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद में तबाह होंगी। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि शहरी अपने जो मुख्तलिफ घर हैं, दुकानें हैं या एक निजी हॉस्पिटल के सामने भी बंद बांध कर जो आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ से हमें अपडेट करेंगे मुकर्रम खान। जी मुकर्रम, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल दरिया चनाब में जो है मुसलसल जो पानी का बहाव है उसमें तेज़ी देखी जा रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासला के इलाकों में और अकमल खोकर से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर ज़रूर दिखाएं कि पानी के बायस जो है यहाँ पर जो है तबाही मच चुकी है और जो बागात हैं, फसलात हैं, वो तमाम तर जो हैं वो इसके नज़र हो चुके हैं सैलाब के। और जो इलाके हैं जो मौज़ा अर्जवाइन है और उसके साथ साथ मौज़ा हमरोट है, उनके काफ़ी लोग जो हैं वो अभी तक भी बस्तियों में मौजूद हैं। उनको जो है वहाँ पर महसूर हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर शिप जो है वो एक से दो थी, वहाँ लोग उसके जा रहे थे और उन शिप के ज़रिए जो है वो जितना भी लोग उसमें आ सकते थे, उनका सामान, उनके जानवर उसमें आते थे और पीछे जो लोग और ज़्यादा रुक जाते थे। अब यहाँ के हालात ये हैं कि आसमान पर बादल छा चुके हैं और जो है अब महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशीनगोई भी कर दी गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर सैलाब का ख़तरा भी ज़्यादा और ज़्यादा मंडलाने लग गया क्योंकि 5 से 7 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो मज़ीद आने वाला है। और इस वक्त जो है पुलिस और जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी जानिब से भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है उन इखला के लिए। इस वक्त जो हैं वो ASP साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप विज़िट करके आए उन बस्तियों का, कितनी अभी मैंने देखा है कि एक मरीज़ को भी आप लेकर आए हैं, बच्चे भी थे, तो क्या क्या मुश्किलात हैं अंदर? कितने लोग मज़ीद और हैं अंदर? अभी काफ़ी लोग हैं। हम कोई 3 घंटे पहले यहाँ से गए थे। पहले हमने सारी लोकेशंस का जायज़ा लिया, फिर जिन जिन लोगों को निकालना था तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी ये मरीज़ थे। इस मरीज़ को पुलिस ने अपने गाँव से निकाला है, गाँव से निकाल के उसके किनारे तक लाए हम लोग और उसके बाद रेस्क्यू वालों ने भी मदद की है और उसको हम यहाँ तक ले आए। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं वहाँ, वो अपनी मदद आप भी कोशिश कर रहे हैं कोशिश, और अब दोबारा ये कश्तियाँ जाएंगी, दोबारा हम जाएंगे और हम तो पॉसिबल नहीं है कि सर अगर मज़ीद कश्तियाँ और बढ़ा दी जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम वक्त में निकाल लिया जाए? देखें, वो तो अब रेस्क्यू और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का होगा, पर क्योंकि अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट चल रहा है और हर जगह ही सैलाब की सूरत हाल है तो कश्तियाँ हर जगह ही मौजूद हैं। तो इनकी जानिब से यही कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस का ऑपरेशन जो है वो जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कम। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से हमें हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का हमें अपडेट करने का।